of references to dance in the works of कालिदास, भास, शूद्रक एंड अदर्स। इसमें क्या पूछा जाता है? कालिदास के नाटकों के बारे में। कालिदास के नाटक जितने भी हैं उनके नाम मैं पहले बता चुकी हूँ, और उनमें आप एक चीज़ मार्क करिएगा कि कालिदास के नाटकों में आपको नृत्य और श्रृंगार रस की प्रधानता मिलेगी। तो आप उसको जब आप पढ़ेंगे अभिनय दर्पण नाट्यशास्त्र में तो आपको पता चल जाएगा। जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू डांस फॉर्म टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड, जिसमें नाट्यशास्त्र अभिनय दर्पण है, मतलब मध्यकालीन, और एंशिएंट प्राचीन कालीन और मध्यकालीन के बारे में बात हो रही है, जिसमें अभिनय दर्पण, संगीत रत्नाकर, नृत्य रत्नावली और नर्तन निर्मय। कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड नाट्य, नृत्य, लास्य, तांडव, मार्गी, देसी और वाद्य यंत्रों के बारे में, जिसमें घन और अवनद्य नर्तकी के लक्षण, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सभा लक्षण, सभापति लक्षण, इसके बाद नर्तकी के गुण दोष, ये सब पढ़ना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं पद के बारे में। हस्त मुद्रा, चारी, करण, अंगहार, रेचक, इन सब के बारे में। उपांग, प्रत्यंग, ये भी मैं बता चुकी हूँ, अंग प्रत्यंग और उपांग के बारे में। डिलेड स्टडी ऑफ अभिनय दर्पण along with introduction to other religion form specific texts like हस्त लक्षण दीपिका, बलराम भरतम और अभिनय चंद्रिका, श्री हस्त मुक्तावली एंड अदर्स। ये सब जो पुस्तकें हैं इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ 8 इंडियन क्लासिकल डांसेस। इसमें अलग अलग डांस फॉर्म के लिए अलग अलग पुस्तकों में जो हाथ यानी हस्ताभिनय, हाथ के बारे में जो बताया गया है कि कैसे हाथ से अभिनय करेंगे, हर डांस फॉर्म का अलग अलग बुक है। जैसे अभिनय दर्पण में जो हस्ताभिनय बताया गया है वो कथक और भरतनाट्यम नृत्य शैली में प्रयोग किया जाता है। अब चले आते हैं, क्या देखें, नायक नायिका भेद, जिसके बारे में मैंने बताया है डिटेल में। शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। भरत मुनि के अनुसार नाट्यशास्त्र में नायक नायिका भेद कैसे वर्णन किया गया है। इसके अलावा इसमें भानु दत्त की रस मंजरी में, उसमें नायक नायिका के बारे में कैसे वर्णन किया गया है। और अकबर शाह के श्रृंगार मंजरी, उसमें नायक नायिका का कैसा वर्णन है। तो नायिकाओं का अवस्था के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, नायकों का भी ये सब उस वीडियो में डिटेल में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं 7th यूनिट में, जिसमें ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, एवोल्यूशन, टेक्निक, कॉस्ट्यूम्स, म्यूजिक, गुरुज एंड पायोनियर ऑफ भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी एंड सत्रिय। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जितने भी 8 क्लासिकल डांस फॉर्म हैं उन सभी गुरुओं के, जिन्होंने कि अपने योगदान से इन क्लासिकल नृत्य शैलियों को विदेशों तक पहुँचाया, शिखरों तक पहुँचाया और देश विदेश में भारतवर्ष का नाम रोशन किया, उनकी जीवनी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। अ ब्रीफ स्टडी ऑफ कंपोज़र, जो कि उन्होंने कंपोज किया है। इसके अलावा जयदेव की कृतियाँ, जयदेव का अष्टपदी भरतनाट्यम में कराया जाता है और भी शास्त्रीय नृत्य शैली में अष्टपदी कराया जाता है। नारायण तीर्थ, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, ये सारा मैं बता चुकी हूँ। गोविंद दास और बहुत सारे ऐसे गुरुओं के नाम दिए हुए हैं, सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, वीडियो की लेंथ काफ़ी हो जाएगी। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, कवि वल्लथोल नारायण मेनन, मैडम मेनका, इन सब के बारे में भी मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो इनका योगदान भारतीय शास्त्रीय नृत्य, कवि, साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर का
योगदान, म्यूज़िक, रविंद्र संगीत के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, कर्नाटक शैली के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। हो सकता है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले सेक्शन में या डांस सेक्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर कर्नाटक शैली में त्यागराज पुरंदरदास जी, इनकी किसी रचना के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, क्योंकि कर्नाटक शैली की जो म्यूज़िक होती है उसका संबंध भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और साउथ के बहुत सारे डांस में प्रयोग किया जाता है। और रविंद्र संगीत के बारे में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बीपीए के सिलेबस में रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी पढ़ना कंपलसरी है, जिसमें कथक और भरतनाट्यम के स्टूडेंट उनकी जीवनी को पूरा पढ़ते हैं, जिसमें उनके मायर, खैला, चंडालिका ये सब के बारे में पूछा जाता है। अब 8th यूनिट में आ जाते हैं। वही सेम चीज़ है, मेजर गुरु, परफॉर्मर और उनके वर्क, उनके इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट के बारे में है। और इसके बाद आ जाता है पेडागोजी एंड रिपर्टॉय, द न्यू वेव इन इंडिया डांस डेवलपमेंट, जिसमें उदय शंकर जी का नाम लिखा हुआ है, नरेंद्र शर्मा, सचिन शंकर, मृणालिनी साराभाई माया राव, कुमुदिनी लाखिया, मंजूश्री चाक और चंद्रशेखर जी, अस्ताद देबू, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, अनगिनत गुरु हैं। अगर हम किसी को भी छोड़ रहे हैं तो उनको डिसरेस्पेक्ट करना होगा। सारे नृत्य शैली के गुरुओं का नाम, उनका कंट्रीब्यूशन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट बॉडीज़ का डांस के मामले में क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, मतलब स्टेट लेवल पे डांस को क्या सपोर्ट मिला है, सेंट्रल लेवल पे डांस को क्या सपोर्ट मिला है, तो उसमें आपका वो सारा चीज़ आ जाएगा। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड है और ICCR है, क्योंकि प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा जो पुरस्कार वितरण समारोह वगैरह आयोजित किया जाता है उसमें इन सब संस्थाओं का काफ़ी योगदान है। मूवमेंट एनालिसिस बेस्ड ऑन काइन एस्थेटिक्स एंड लाबान सिस्टम, एमिनेंट स्कॉलर एंड देयर वर्क्स कंट्रीब्यूशन और नॉलेज ऑफ इंडियन डांस। अब इसमें क्या होता है कि गूगल पे आप बहुत बार देखते होंगे कि इसमें जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं या फिर जो रिसर्च कर चुके हैं, जिनका वाइवा हो चुका है, वो अपने आर्टिकल्स देते हैं जो डांस से रिलेटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक शास्त्रीय डांस का मेरे पास एक रिसर्च स्कॉलर का आर्टिकल है जो कि उन्होंने अपने प्री सबमिशन में जमा किया था। इसका टॉपिक क्या है, एस्पेक्ट्स ऑफ अभिनय इन भरतनाट्यम एंड शास्त्रीय। इसमें आपको डिटेल में सारी जानकारी दी जाएगी। तो ये ज़्यादातर उन लोगों के बारे में रहता है जो कि नया नया अभी रिसर्च करना शुरू किए हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग जिनका रिसर्च कंप्लीट हो गया है, जो कि अभी पूरी तरीके से अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन वो क्लास ले रहे हैं BPA MPA के। उनके अपने विचार क्या हैं, उनके डांस से रिलेटेड टॉपिक उठा के, अगर आप डांस में आपको जिस चीज़ के बारे में चाहिए तो वो टॉपिक जब आप टाइप करेंगे तो आपको ब्रिटानिका गूगल में बहुत अच्छे से डांस के बारे में मिल जाएगा। पाठशाला में भी बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर के जो हैं आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। नर्तकी.com ये एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर आपको जो जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको आप जो आर्टिकल्स लिखे हैं वो भी मिल जाएंगे। जैसे मेरा भारतीय लोक नृत्य लोक नाट्य का आर्टिकल है, वेस्टर्न बैले का आर्टिकल है, ये सब मैंने अपना दे दिया है। तो आप चाहें तो गूगल पे देख के भी उसको पढ़ सकते हैं। और हमारा चैनल गूगल पे डांस जॉय पैशन एम्बिशन 1 साल से आने लगा है, तो गूगल में अगर आप ये टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। अब मेरा चैनल ऐसा है कि गूगल पे टाइप करने पे तुरंत आ जाएगा। लास्ट यूनिट आप देख लीजिए क्या है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल बैले इन यूरोप, रशिया एंड अमेरिका। वेस्टर्न बैले पे मैं काफ़ी सारा वीडियो दे चुकी हूँ, आप उसके प्लेलिस्ट को चेक करिए, आपको सब पता चल जाएगा। सेंस ऑफ मॉडर्न डांस इन द वेस्ट एंड मेजर पर्सनालिटीज़ इंडिविजुअल और उनका इन्वॉल्वमेंट, इन्फ्लुएंस
of the West on Indian dance in terms of production design। तो इसमें क्या क्या है, एक तो वेस्टर्न बैले को आप पढ़ लीजिएगा और मॉडर्न डांस के बारे में पढ़ लीजिएगा। इंडिया में भी मॉडर्न डांस का काफ़ी चलन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये सिलेबस जो रिटन फॉर्मेट में दिया हुआ था उसको मैंने अपने ढंग से आपको समझाया, बाकी आप खुद सिलेबस निकाल लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा यूनिट है, क्योंकि इसमें 2-3 यूनिट ऐसा है जो कि मुझे भी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया, तो मैंने भी उस समय यही किया था कि 1-2 यूनिट मैंने हल्का फुल्का देख लिया, उसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा, बाकी सारी चीज़ें मैंने डिटेल में पढ़ी है। अब हम चले आते हैं पेपर में। तो देखिए कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और वैदिक काल के डांस के बारे में चर्चा नहीं हुई थी नेट के एग्ज़ाम्स के लिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नाट्यशास्त्र और वैदिक पीरियड के बारे में पूछा जाता है, तो उसमें आप आगे के वीडियो में स्किप मत करिए, उसमें देखते जाइए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और वैदिक पीरियड में डांस का कैसे क्या था।